इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का 1 नंबर को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का 2 नंबर एक और आगे के नंबर को लेंगे। प्रश्न 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 में देखे थे कि जो 2 नंबर में 17/8 था, इसका दशमलव प्रसार हमें क्या मिला था? शांत मिला था। तो जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसका हमें अब यहाँ पे दशमलव के रूप में उसको लिखना है, यानी इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस को समझते हैं। तो आइए यहीं पे साइड में 8 का अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं। 2 से चलेगा 4, फिर 2 से चलेगा 2, फिर 2 से चलेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे, ऊपर कितना है 17 है, बट्टा लिखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है? 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ऊपर 17 लिख लेंगे और बट्टा करेंगे। 2 है तो 2 लिख लिए। 2 कितना बार आया है? 1 2 3 बार आया है तो 2 की घात 3। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हर में क्या लाना है? 10 लाना है, क्योंकि 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है। अर्थात नीचे में 10 लाने के लिए हमें हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 लाना होगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 और 5 दोनों का जो घात है वो समान होना चाहिए। यहाँ पे घात 1 है तो इसका भी घात 1 है। यदि हर में 2 का घात यदि 5 है तो 5 का भी घात क्या? 5 होना चाहिए। अर्थात दोनों का घात यहाँ पे समान होना चाहिए। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये मालूम हो रहा है कि हर में केवल क्या है? 2 पर पावर 3 है, केवल 2 है हर में, 5 जो है नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 को गुना के रूप में लिख लेंगे, यानी यहाँ पे गुना 5 लिखेंगे और 2 का जो घात है वही घात को यहाँ पे 5 का बना लेंगे, क्योंकि दोनों का घात समान होना चाहिए। अब एक बात याद रखिए, केवल आप किसी भी संख्या से हर में गुना नहीं कर सकते। आप यहाँ पे हर में 5 की घात 3 से गुना किए हैं तो उसी संख्या से हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। गुना यहाँ भी लिख देंगे ऊपर में 5 की घात कितना? 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 गुना 10, नीचे में 10 हमें प्राप्त हुआ है। केवल यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किए हैं। आगे इसको बढ़ा लेंगे हम, ऊपर में कितना है? 17, उसको हूबहू लिख लेंगे, गुना करेंगे। अब 5 की घात कितना है? 3 है, तो 5 को यहाँ पे 3 बार हम लोग गुना कर लेंगे। 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 5 6 25, 25 5 6 125। यहाँ पे लिख लेंगे 125 बट्टा। देखिए यहाँ 2 की घात 3, 5 की घात कितना? 3, घात समान है तो घात को कॉमन लिख लेंगे। यहाँ करेंगे 2 गुना 5 और ब्रैकेट लगा लेंगे। इन दोनों का जो घात है 3, इसको कॉमन निकालिए, ओवनिस्ट निकालिए। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 17 और 125 को गुना कर लेते हैं। तो आइए यहीं पे हम लोग 125 को 17 से गुना कर लेते हैं, यानी 125 को 17 से गुना किए तो कितना हमें प्राप्त हुआ? 1125। 17 गुना 125 बराबर 1125 बट्टा करेंगे और यहाँ नीचे जो है ब्रैकेट के अंदर जो गुना कर लेंगे 5 दूना 10 और उसकी घात कितना है? 3 है, उसको लिख लेंगे। अब देखिए आपके पास 2 तरीका है। ऊपर में क्या? 125 को हूबहू लिख लेंगे और नीचे 10 की घात कितना है? 3 है, तो 10 को 3 बार गुना कर लेंगे, जितना आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। या यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका भी है कि यहाँ नीचे में क्या है? देखिए 10 की घात 3 है, यानी 10 का जो आगे में संख्या क्या 1 है, उसको 1 को यहाँ पे लिख लेंगे और 10 की घात 3 है तो 1 पर 3 शून्य हम रख देंगे। या आप यहाँ पे 10 गुना 10 कीजिएगा तो आपको यही संख्या प्राप्त होने वाला है जो यहाँ पे नीचे लिखे हैं। आगे अब इसका आसानी से हम लोग इसको दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। उसका एक आसान तरीका है, आप 1125 को 1000 से भाग लगा करके भी दशमलव के रूप में बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको यहाँ पे समझिए। तो इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए ये जो ऊपर वाली संख्या है उसको हूबहू यहाँ पे हम लिख लेंगे 1125। अब नीचे गिन लेंगे कि 1 के सामने कितना शून्य है।
तो यहाँ 1 2 3, 1 के सामने 3 सुनना है तो इधर से 3 अंक गिनने के बाद दशमलव रख देंगे। यानी 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव हम रख लिए। यानी 1 पर जितना भी सुनना होगा ऊपर के संख्या में उतना अंक गिन करके दशमलव को रख लेंगे। एक ये आसान तरीका है। आप 1125 को 1000 से भाग लगाइएगा तो भी यही दशमलव के रूप में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब हम अंत में लिख लेंगे अतः हम लोगों के पास संख्या क्या था 17/8 और इसका दशमलव प्रसार हम लोग कितना निकाले 1.125। यहाँ पे कर लेंगे आंसर। आगे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हुए 4 नंबर को ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्न 1 में हम लोग देखे थे कि 2 नंबर के बाद सीधे 4 नंबर का दशमलव प्रसार क्या था शांत था। तो जिसका शांत है उसी को हमें यहाँ पे दशमलव के रूप में बदलना है। तो आइए यहाँ पे 15/16 को दशमलव के रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे। 3 5 6 15, इसको भी यहाँ पे काट लेते हैं। 3 5 6 15, 5 दूना 10 0। अब इसको इसके सरलतम रूप को आगे लिख लेंगे 13/320। इसको हमें दशमलव के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हर का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस को समझेंगे। तो आइए यहीं पे हम लोग 320 का अभाज्य गुणनखंड को पता कर लेते हैं। हम लोग यहाँ चलेगा कितना से 2 से, 16 दूना 32, फिर 2 से यहाँ पे चला लेंगे 8 दूना 16, फिर 2 से हम लोग चला लेंगे यहाँ पे 4 दूना 8, फिर 2 से हम लोग यहाँ पे चला लेंगे तो कितना होगा 20 दूना 40, फिर 2 से चला लेंगे तो यहाँ पे 10, फिर 2 से चलाएंगे तो 5 और अंत में हम लोग 5 से चला लेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर में 3 है उसको हूबहू लिखेंगे और नीचे 320 का हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे देख लेते हैं। 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार आया है तो हम 2 को कितना बार लिख देंगे 6 बार लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार 1 2 3 4 5 गुना 2 और अंत में क्या आया है 5 आया है, उसको यहाँ पे लिख लिए हम लोग। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ा लेते हैं। ऊपर में 3 है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब नीचे 2 कितना बार 2 आया है 6 बार तो 2 की घात 6 और गुना क्या कर देंगे 5 कर लेंगे। अब फिर से यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसको हमें दशमलव के रूप में बदलना और दशमलव के रूप में इसको तभी बदल पाएंगे जब हर में क्या प्राप्त हो हमें 10 प्राप्त हो। और 10 का क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है तो 10 ज्ञात करने के लिए हमें हर में 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए। साथ में ये 2 और 5 दोनों का घात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। यदि 2 की घात 7 है तो 5 की घात भी कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 2 और 5 तो है लेकिन दोनों का घात समान नहीं है। इसका घात जो है कितना है 6 है, 5 का घात कुछ भी नहीं तो कितना 1 है। यानी घात जो है वो समान है बराबर नहीं है। अब हमें यहाँ दोनों की घात को क्या करना है समान करना है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे हर में जो है गुना करेंगे 5 से। 5 से ही क्यों गुना किए यानी 2 और 5 में जिसका घात कम रहेगा उसी संख्या से हमें गुना करना है। तो 2 की घात 6, 5 की घात 1 यानी घात कम किसका 5 का है तो हम 5 से गुना कर लेंगे। और ये 5 की घात क्या होगा उसको देखिए, बड़ी घात में ये छोटी घात को घटा लेंगे यानी 6 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसका जो अंतर है वही हो जाएगा 5 की घात। अब क्योंकि हर में हम गुना कर रहे हैं 5 पर पावर 5 से तो उसी संख्या से हमें अंश में भी गुना करना पड़ेगा। यदि केवल हर में ही गुना करेंगे तो यहाँ पे ये भिन्न गलत हो जाएगा हम लोगों का। यानी जिस संख्या से हर में गुना करेंगे उसी संख्या से हम लोग अंश में भी गुना करेंगे तभी ये सही हो पाएगा।
अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ऊपर में कितना है 3 है, यहाँ पे 3 लिख लिए गुना 5 की घात कितना है 5 है, यानी यहाँ पे यदि हम 5 की घात 5 है तो 5 को 5 बार क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं हम लोग, 5 बार गुना करेंगे तो 5 5 6 25, 5 6 125 गुना 5 625, 625 गुना 5 हो जाएगा 3125, कितना हो जाएगा 3125। अब आइए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे 2 केवल एक ही संख्या है तो 2 पर पावर 6 लिख लेंगे, गुना लिखेंगे, 5 कितना बार है 2 बार है। तो यहाँ पे एक बात को याद रखिए, अगर बेस समान रहेगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, बेस समान है तो गुना में घात जुड़ जाएगा, तो यहाँ बेस 5 है तो 5 को लिख लेंगे और दोनों घात को जोड़ लेंगे तो 1 और 5 कितना हुआ 6 हुआ। अब आगे बढ़ते हुए यदि मेरे पास जगह है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बट्टा करेंगे और 3125 को यहाँ पे 3 से गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15, 15 का 5 हथमरा 1, 2 तिया 6, 6 1 7, 3 1 कम 3, 3 तिया 9। नीचे में जो है यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 है, दोनों की घात क्या है समान है, तो घात को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे, यानी 2 गुना 5 लिखेंगे और घात को उसका कॉमन निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में क्या है 9375, उसको हूबहू लिख लेंगे, नीचे में ब्रैकेट के अंदर 5 दूना 10, अर्थात नीचे में 10 के रूप में लेके चले आए हम लोग। अब 10 की घात कितना है 6, तो यहाँ भी 6 हम लोग रख लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इधर ही आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर में क्या है 9375 है, 9375 लिख लिए और बट्टा कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 10 की घात कितना है 6 है, तो हम सीधे 10 को 6 बार गुना करेंगे, या नहीं तो एक आसान तरीका है, नीचे में 10 है, 10 के यहाँ पे शुरू में क्या 1 है तो 1 को लिख लेंगे और 10 पर घात कितना है 6 है तो इस पर 6 को शून्य हम लोग रख देंगे, तो 1 को शून्य 2 3 4 5 6 को शून्य यहाँ पे रख दिए, यानी जितना पावर होगा 10 पर 1 लिख करके उतना हम लोग शून्य रख लेंगे। या नहीं तो आप यहाँ पे 10 को 6 बार गुना कीजिएगा इस तरह से, तो आपको जो है यही चीज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5 गुना 6 बार गुना कीजिएगा तो आपको यही चीज़ प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे में क्या इसको गुना कर लिए। अब आसान तरीका है दशमलव के रूप में इसको बदलने का, एक आसान तरीका से आप बदल लीजिएगा। ऊपर वाले संख्या को पहले तो यहाँ पे हूबहू लिख लेंगे 9375, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लेते हैं कि 1 पर कितना शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6 शून्य, 1 पर 6 शून्य है, तो हम ऊपर की जो संख्या है उसको इधर से 6 को अंक लेने के बाद दशमलव को रख लेंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, हमें 6 अंक के बाद रखना है, 2 अंक नहीं पुर रहा है तो आगे में 2 को हम 0 बना दिए। देखिए आगे में जितना 0 बनाइएगा उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसे हम 9375 ही पढ़ेंगे। अब गिन लेते 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक के बाद हम लोग दशमलव रख लेंगे। 6 अंक के बाद दशमलव इसलिए रखते हैं क्योंकि नीचे में 1 पर 6 को शून्य है, जितना शून्य होगा उतना अंक के बाद दशमलव रखेंगे। अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या सुंदरता के लिए आगे में यहाँ पे शून्य आप लगा सकते हैं, शून्य को लगा सकते हैं। आप शून्य आगे में नहीं भी लगाइएगा तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में हम लोग लिख लेंगे, अतः जो मेरे पास संख्या था कितना 15/1600, उसका दशमलव प्रसार हम लोग कितना ज्ञात किए हैं 0.009375, यहाँ हुआ आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।